इस बार बजट में क्या कुछ खास है जनता के लिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रेलवे, सूचना और आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी वैष्णव जी जी न्यूज़ में। धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल रेलवे के लिहाज से, चूंकि रेलवे आम जनता की सवारी है, मेरा सवाल यह है कि बजट में सबसे बड़ी प्राथमिकता रेलवे के लिए इस बार क्या रहने वाली है, जो बजट आपको मिला है, लोकेट हुआ? रेलवे के लिए बजट 2,78,000 करोड़ का रिकॉर्ड बजट दिया गया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सारा फोकस है रेलवे की सेफ्टी पे। 1,20,000 करोड़ इसमें रेलवे की सेफ्टी पे दिया जाएगा जी। और बहुत फोकस किया जाएगा कि किस तरह से रेलवे के ट्रैक मेंटेनेंस, रेलवे के कोच मेंटेनेंस, वैगन मेंटेनेंस, लोको मेंटेनेंस, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मेंटेनेंस और सेफ्टी पे मैक्सिमम फोकस है। नई जनरेशन की गाड़ियाँ 160 वंदे भारत सर्विसेज चल चुकी हैं और तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और भी ज़्यादा। अमृत भारत एक्सप्रेस करीब 50 सर्विसेज हो गई हैं और जिस तेज़ी से अभी रेलवे में एक नया सुधार माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दशक में किया है, उसमें एक नया चैप्टर जुड़ेगा, 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स। जी, वित्त मंत्री ने बात कही, आज वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया है 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स। ये 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के डिज़ाइन है और चेन्नई से बेंगलुरु मात्र 1 घंटे 13 मिनट की जर्नी रह जाएगी। अच्छा। और बेंगलुरु से हैदराबाद करीब 2 घंटे की जर्नी रह जाएगी। चेन्नई से हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट की जर्नी रह जाएगी। यानी अगर आप साउथ इंडियन स्टेट्स में देखें, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरल, इनमें एक टोटली नया इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी जो इस साउथ इंडियन मतलब सदर्न हाई स्पीड ट्रायंगल, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद, इस साउथ इंडियन इस हाई स्पीड ट्रायंगल से, और हाई स्पीड डायमंड कहना चाहिए शायद इसको, इस हाई स्पीड डायमंड से बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। फिर मुंबई से पुणे मात्र 48 मिनट, 1 घंटे से भी कम, 48 मिनट में मुंबई से पुणे पहुंच पाएंगे और पुणे से हैदराबाद 2 घंटे से भी कम, 1 घंटे 55 मिनट में पहुंच पाएंगे। तो मुंबई, पुणे, हैदराबाद और फिर कनेक्टिंग टू अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, ये सब, और नीचे फिर कनेक्टिंग टू चेन्नई एंड बेंगलुरु। तो ओवरऑल इतना बड़ा एक चेंज आएगा देश में, ये 4,000 किलोमीटर। फिर नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से वाराणसी, जो कि कई उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ेगा। फिर वाराणसी से सिलीगुड़ी, जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल के कई स्टेट्स को जोड़ेगा, कई बड़े शहरों को जोड़ेगा। दिल्ली से वाराणसी मात्र 3 घंटे 50 मिनट की जर्नी रह जाएगी और वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट की जर्नी रह जाएगी। फिर आगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और भी आगे जा सकते हैं, अप टू गुवाहाटी तक पहुंच सकते हैं। तो ओवरऑल ये 7 नए कॉरिडोर से, 4,000 किलोमीटर के कॉरिडोर से देश में बहुत बड़ी ऊर्जा आएगी, टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कोई अनुमान लगाया रेलवे ने, और ये प्रोजेक्ट जो है कोई अनुमान है आपका कितने वर्षों में पूरे हो जाएंगे? क्योंकि ये बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जैसा आपने अहमदाबाद मुंबई का प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखी है और जिस तरह से फ्रेट कॉरिडोर्स तेज़ी से तैयार हुए और जिस तरह से 35,000 किलोमीटर नए ट्रैक्स बन गए और 47,000 किलोमीटर की इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई, तो देश में तेज़ी से आजकल काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का प्रगति का जो मैकेनिज्म है जी, उस प्रगति के मैकेनिज्म में बहुत स्पीड से काम। पहली बुलेट ट्रेन तो अब 2027 में चला, अगले साल चलिए साथ तो चलेंगे। इसमें एक अप्रॉक्सीमेटली अनुमान अगर आप बता सके, 5 साल, 7 साल या 10 साल, बाकी 7 कॉरिडोर। चलिए अगले फ्रेट कॉरिडोर पे चलते हैं जी। नया फ्रेट कॉरिडोर भी आज के बजट में अनाउंस हुआ है, बंगाल से गुजरात को जोड़ने वाला। बंगाल में दानकुनी से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन सब को कनेक्ट करने वाला फ्रेट कॉरिडोर होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 2052 किलोमीटर। ये 2 कॉरिडोर से इससे अलग है जो एग्जिस्टिंग जी, ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर के बाद में ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये वेस्टर्न कॉरिडोर के साथ भी जुड़ जाएगा, जिससे कि वाडवन पोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक, सम्मिलित होने वाला है। वहाँ तक भी कंप्लीट इन सब राज्यों को पहुंच इससे मिलेगी, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। रेल मंत्री जी, रेलवे से जुड़ा एक सवाल और है, क्योंकि बजट में बहुत कम जिक्र हुआ रेलवे का, तो आम आदमी ये जानना चाहता है कि उसके लिए क्या है। जैसे बुजुर्ग कंसेशन के लिए उम्मीद लगाए थे कि इस बार आप लोग कुछ थोड़ा बहुत राहत देंगे, तो कुछ प्लान है सरकार का? आम आदमी के लिहाज से रेलवे क्या क्या देने जा रहा है? 60,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी दी जा रही है हर एक पैसेंजर को, और वो सब्सिडी करीब 45, मतलब 100 रुपये का टिकट है, अगर 100 रुपये की कॉस्ट है तो टिकट मात्र 55 रुपये का लेते हैं। जी जी।
अगर आईटी और सेमीकंडक्टर मिशन को जो आपका चल रहा है उसको लेकर बात करें तो क्या कुछ सरकार इस बार के बजट से करने जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए 4 बड़ी घोषणाएं आज की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बजट बढ़ाकर 22,000 से 40,000 करोड़ किया गया है और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की अनाउंसमेंट की गई है और आईटी सर्विसेज के लिए सेफ हार्बर, एक्सीलरेटेड एपीए वो सब अनाउंस किया आज। और एआई डेटा सेंटर्स में बहुत बड़ा आज अनाउंसमेंट है जिससे कि करीब करीब $200 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा। ऑलरेडी $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, 90 बिलियन का अनाउंसमेंट टोटल हो चुका है और आज के इन चारों अनाउंसमेंट से आईटी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो 1 करोड़ के आसपास का टोटल एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ेगा और भारत बहुत बड़ा एक आईटी हब जो आज है, एआई हब बनेगा अब। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब जिस तरह से तेज़ी से बन रहा है, आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पिछले दशक में 6 गुना बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स 8 गुना बढ़े। तो इस आज के अनाउंसमेंट से बहुत इसमें तेज़ी आएगी। एआई और स्टार्टअप्स के लिए भी बजट में कुछ आप करने वाले हैं? मैंने बताया आपको डेटा सेंटर्स बनाने। इसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल बजट की, चूंकि आप सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, तो किस तरह से आम आदमी के लिहाज से डिकोड करना चाहेंगे? आज का बजट युवा शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति को समर्पित है, कर्तव्य से प्रेरित है और विकसित भारत की नींव रखता है, विकसित भारत का रोड मैप बनाता है। तो रेलवे, आईटी और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का मानना है कि रेल बजट में जो भी एलोकेशन हुआ है खासतौर से रेलवे के लिए, उसमें जो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है 7 जो अनाउंस हुए हैं वो आगे बढ़ेंगे और इससे सीधे सीधे रेल यात्रियों को फायदा होगा। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।